जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सभी लोग यहाँ पर बीएसएफ ट्रेड्समैन का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 4/12/2022 को जो आप सभी का एग्जाम यहाँ पर एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिले हैं, क्योंकि सभी को पता है यहाँ पर पेपर जो था, पेपर नहीं दिया गया किसी भी बंदे को। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बच्चों ने याद किए हैं मेरे पास व्हाट्सअप किए थे। ठीक, तो व्हाट्सअप के थ्रू आप सभी को इस वीडियो में हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देने वाले हैं, और उसके आंसर आप लोग प्लीज़ मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। इसमें सही सही उत्तर हम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर लगभग ये मान लो 20 से 25 क्वेश्चन, हाँ 23 क्वेश्चन रहेंगे। ये हमारे हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के ही क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट के जैसे ही क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, कल वीडियो एक और बना देंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या फिर जीके हो। अपने नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए पेपर में, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिस बच्चे को एसएससी जीडी की तैयारी करनी, लगभग 40 दिन बचे हुए हैं एसएससी जीडी की। किसने? एसएससी जीडी के लगभग 40 दिन बचे हुए, तो आज से ही यहाँ पर दस्तक अकेडमी ज्वाइन कर लें। यूट्यूब पर सर्च करिएगा दस्तक ACADEMY। ठीक है, वहाँ से 10 तारीख से इंपॉर्टेंट क्लासेस चलने वाली। हालांकि यहाँ पर जीके जीएस की क्लास चल रही, 10 तारीख से फुल सिलेबस की क्लासेस चलेंगी, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो। ठीक है दोस्तों, तो दस्तक अकेडमी आज ही यूट्यूब पर सर्च करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी नाम से ही टेलीग्राम बना हुआ है, तो 4000 लड़के वहाँ पर जुड़े। वहाँ पर क्या होगा, आप सबको PDF मिलती रहेगी और वीडियो मैं रिकमेंड वहाँ पर करता रहूँगा आप सभी को। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग बताने हैं ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, यहाँ पर बच्चों ने भेजे थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर सिकंदर भारत कब आया था, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सिकंदर भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व में आया था दोस्तों। कब आया था? 326 ईसा पूर्व में आया था। दूसरा क्वेश्चन क्या बना है, भारत में सबसे पहले कौन आया था? देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था दोस्तों, याद रखिए, जो कि वास्को डिगामा का यात्री था। ठीक है, वास्को डिगामा था, पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा। और कालीकट नामक बंदरगाह पर दोस्तों ये आया था। वहाँ पर ऐसा कौन सा राजा था जो राज कर रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजा जमोरियन राज कर रहा था। 1498 में दोस्तों ये आया था भारत। ठीक है ना दोस्तों, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जो था 1498 में भारत आया था, और सबसे पहले कालीकट नामक बंदरगाह पे उतरा वो। ठीक है ना, नाव के माध्यम से आया था, नाविक था ये। और फिर उसके बाद में इसने वहाँ पर राजा जमोरियन जो राज कर रहा था उससे मिला। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया था दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना दोस्तों, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, ओम होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, याद रखिए, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, जो मेरे साथ यूट्यूब पर लगातार जुड़े हैं, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए यमुना के समानांतर कौन सी नदी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर समानांतर पूछा गया या फिर सहायक पूछा गया, ऐसा क्लियर नहीं हो पाया है। तो सहायक पूछा गया होगा, तो यहाँ पर गंगा, चंबल, बेतवा ये सभी नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन। आगरा कौन सी नदी किनारे दोस्तों स्थित है? आगरा कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो दोस्तों आगरा जो है बसा हुआ है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखिए। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर है, याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, ये क्वेश्चन आया था ब्रिक्स। ब्रिक्स में एस कौन से देश को सूचित करता है? ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पर टोटल 5 देश आते हैं। सबसे पहले ब्राज़ील आता है, रसिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, साउथ अफ्रीका आता है दोस्तों। यस का मतलब पूछा गया था, यस का मतलब साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका होता है, याद रखिएगा दोस्तों। यस का इसका मतलब पूछा गया था। यहाँ पर पहला बी का मतलब पूछ लेता ब्राज़ील लगाते थे, आर का मतलब पूछ लेते थे यहाँ पर रसिया लगाते थे यानी रूस, और आई का मतलब इंडिया लगाते हैं, सी का मतलब चाइना लगाते हैं, एस का मतलब साउथ अफ्रीका लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है। यहाँ पर देखिए, किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? 7 क्वेश्चन देखिएगा, किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए, वैसे तो आमतौर पर यहाँ पर 4 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका हो, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कौन कौन से नाम उसमें थे दोस्तों। ठीक है, मैंने हालांकि यहाँ पर एक ही लिया है कि सबसे पहले जो जिनको मिला था, मैडम क्यूरी को मिला था सबसे पहले 1903 में। कब मिला था मैडम क्यूरी को? 1903 में दोस्तों मिला था, रेडियो संक्रियता के लिए, जो भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, और 1911 में रेडियम के लिए दिया गया था, रसायन क्षेत्र में, याद रखिए। ये दोनों नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को ही मिले थे, याद रखिए। देखिए परछाई कब बनती है, क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से, परछाई कब बनती दोस्तों? तो दोस्तों परछाई यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब रोशनी के मध्य कोई वस्तु आ जाए तब परछाई बनती है दोस्तों, याद रखिए, साइंस क्वेश्चन है। जब रोशनी के मध्य कोई भी वस्तु आ जाए तो वहाँ पर परछाई बन जाती है, सिंपल सी बात है। इस टाइप का एक सटीक ऑप्शन दे रखा होगा, उसी को ही क्लिक करना था। तो 9th क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है।
देखिए समवर्ती सूची किस देश से ली गई, देखिए बहुत बार करा चुका हूँ क्वेश्चन। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों ली गई, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरे कराए हुए क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये मिला है, और दूसरा क्वेश्चन ये देखिए नोबेल पुरस्कार, ये मैंने करा चुका हूँ, ठीक है, ये मिला है। मतलब कि यहाँ पर ये 2 बार मैंने नहीं कराया था, ये डायरेक्टली मैंने ये कराया। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, तो मैडम क्यूरी को मिला था, ऐसा मैंने कराया था, ठीक है दोस्तों। 2 हो गए, और ये इसका सभी का फुल फॉर्म मैंने बता रखा है, 3 हो गए, और एक ये 4 हो गए। ये अगरा किस नदी के किनारे, यमुना नदी, 4 हो गए। और ये सहायक वाला मैंने कराया, समानांतर वाला मैंने नहीं कराया, जो मैं कराया मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। आगरा, सॉरी, यमुना किस नदी की सहायक नदी, ऐसा पूछा जाए तो गंगा, चंबल, बेतवा, ये मैंने करा रखा है, खाली ये गंगा वाला कराया है। 5 हो गए। ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध वाला करा चुका हूँ, 6 हो गए। और एक ये भारत सबसे पहले कौन आया था, 7 हो गए। और एक ये सिकंदर भारत कब आया था यहाँ पर, तो 326 ईसा पूर्व, यानी 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन तक यहाँ पर मैंने खुद करा रखे हैं, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 10th क्वेश्चन देखिए, ये मेरे से ही डायरेक्टली मिले हुए हैं, ठीक है, मेरे ही वीडियोज से जो मैंने करा रखे हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बहुत बार कराया क्वेश्चन ये, पर्यायवाची शब्द से बहुत क्वेश्चन कराया मैंने, ध्यान से देख लेना एक बार। देखिए दुर्गा भी होता है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द, और इंदिरा भी होता है दोस्तों, कमला भी होता है, रमा होता है, इत्यादि, ये सभी यहाँ पर मीनाक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है। और इस चैनल पर देखिए अब इसके बाद आगे बताना है आप सभी को किस एग्जाम की तैयारी करोगे आप लोग, सीआईएसएफ, फायरमैन, एसएसबी की, या फिर कोई अगली बीएसएफ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, या फिर अग्निवीर वगैरह बता सकते हो आप लोग, या फिर एसएससी जीडी के। देखिए एसएससी जीडी की जो क्लासेस होंगी खाली दस्तक एकेडमी पे ही चलेंगी, दस्तक अकेडमी पे ही चलेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जाकर रेड कलर का लोगो मिलेगा उसको सब्सक्राइब करो, चैनल को सर्च करिए यूट्यूब पर। ओके, देखिए क्वेश्चन गाइस आपके मैथ का क्वेश्चन आ गया था, किसका क्वेश्चन आ गया था, मैथ का क्वेश्चन आ गया था। 1200 मीटर क्या है, 1200 मीटर एक लंबा पुल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 1200 मीटर लंबा एक पुल है, दोनों छोर से व्यक्ति चलते हैं। एक की चाल यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों कितने समय में मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, हाँ इसको मैंने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। यहाँ पर देखिए सबसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दूरी कितनी है, 1200 मीटर लंबा ये पुल है, ठीक है, यहाँ पर दूरी है ये। और देखिए जब भी यहाँ पर दूरी यहाँ पर दे रखी, एक ए है एक बी मान लेते हैं, ए की चाल पर 5 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे ही कुछ था, ठीक है, सही से नहीं मिल पाया मुझे क्वेश्चन, आप लोग देख लेना। और दूसरा था 10 मीटर पर सेकेंड, जब यहाँ पर विपरीत दिशा में दोनों लोग चल रहे हैं, या ये इधर से आता है ये इधर से आ रहा है, तो दोनों की चालें क्या होती है, विपरीत दिशा में चालें जुटती हैं। तो समय पूछा गया कितने समय पर मिलेंगे, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर 1200 मीटर मान लिया मैंने, यहाँ पर समय कितना है 10 5 15 15 8 120, यानी कि 80 हावर्स आ जाएगा, 80 घंटे बाद मिलेंगे, याद रखिए दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चालें हमेशा जुड़ती हैं, याद रखिए। कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति हों विपरीत दिशा में चल रहे हो तो चालें हमेशा जुड़ती हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के छंद होते हैं। कौन कौन से होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ही बताओगे, छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। देखिए 13 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, देखिए x का 40% का 40% है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, x का 40% का 40% बटे 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौको 16, x बराबर 16% आ जाएगा, याद रखिए। इसी टाइप से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया है, मुझे मिला है यहाँ पर व्हाट्सएप पे। ओके, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे ही व्हाट्सएप करेगा, नॉट कॉल। ओके, चलिए देखिए बल्ब का आविष्कार किसने किया था, आविष्कार से मैंने क्वेश्चन करा रखा है, नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, और जिसको भी जो क्वेश्चन मिलने हो तो इस नंबर पर सेंड करेगा, व्हाट्सअप करेगा 8957621626, ठीक है दोस्तों, इस नंबर पे सेंड करेगा, मैं सॉल्यूशन करके आप लोगों को शेयर करूंगा, यानी कि वीडियो बना दूंगा। बल्ब का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। एक मैथ का क्वेश्चन इस टाइप से कहा, इस टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ बच्चा ऐसा बता रहा था 5/6/7/9, इस टाइप से पता नहीं कैसे बता रहा था, तो मैंने यहाँ पर 2 तरीके से सॉल्व कर दिया, इसको सही से क्लियर नहीं मिल रहा था मुझे। एक ये प्लस मैंने बीच में कर दिया, एक बार इसमें मैंने माइनस कर दिया। जब प्लस में मैंने यहाँ पर किया मैंने, तो यहाँ पर देखो इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है 18 होता है, 9 दूना 18 तो 7 दूना 14,
6 3 18 तो 5 है 15, 15 और 14 होता है 29, 29/18 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम 18 ही आएगा, तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 6 3 18, 5 है 15, 15 में 14 जाएगा, बचेगा 1, 1/18। तो माइनस जब भी करेंगे तो 1/18 आएगा, प्लस जब भी करेंगे तो 29/18 आएगा। इस तरीके से कर सकते हो। चलिए देखा जाए तो हमारे हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं और जो पेपर है यहाँ पर ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, ना कि हार्ड टू मॉडरेट बोल सकते हो। यहाँ पर बोल सकते हो ईजी टू, EASY, ईजी टू मॉडरेट। ठीक दोस्तों, क्या बोल सकते हो, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। तो यहाँ पर कट ऑफ क्या, जैसे मैंने कट ऑफ बताई थी या मैंने सेव स्कोर बताए थे, उससे गाइस आप सभी लोग कम से कम 4 से 5 अंक अधिक लेकर चलना, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कट ऑफ बताई थी या सेव स्कोर बताया था, उससे 4 से 5 अंक अधिक लेकर चलना, याद रखिएगा। आप नहीं देखा तो जाकर वीडियो जरूर देखिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन बना है। रीजनिंग का क्वेश्चन आया था ऐसा करके सेम टू सेम 16 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर ये लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर रिप्लाई को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 3 - 3 प्लस हो रहा था, याद रखिए आप लोग, 3 - 3 प्लस हो रहा था। देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, क्यू है, क्यू में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, n बचेगा, यानी कि 14 बचेगा। u पे 3 जोड़ देंगे तो u होता है 21 पर 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 24, ठीक है। एक बार प्लस किया गया, एक बार माइनस किया गया। अब ये होता है 5 नंबर पे 3 माइनस करेंगे हो जाएगा b, यानी कि b आ जाएगा, ठीक है। अब यस होता है 19 नंबर पे 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, 19 3 22, यानी कि v आ जाएगा। इस तरीके से करना होता था। तो यहाँ पर देखो मैंने किया कर रखा, ये आंसर इसका निकल रहा था, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग बता सकते हो ये क्वेश्चन आए थे सभी या नहीं आए थे, क्योंकि मेरे से बच्चे शेयर किए सभी क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्वेश्चन बना है, बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, पूछा जा रहा है। 17 क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में होता है, याद रखिए। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तात्या टोपे की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 18 अप्रैल 1859 में हुई थी, याद रखिए। 18 अप्रैल 1859 में। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, गांधी जी को किस कारण से जाना जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा भैया, ऑप्शन पे। गांधी जी को बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने, तो उन्हीं हिसाब से जाने जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन पे आप सभी के डिपेंड करता है, ऐसे नहीं बता सकते हो किसना, मतलब कि क्यों ये विख्यात हैं, क्यों ये जाने जाते हैं, किस कारण से जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कई कारण हैं इनके, तो ऑप्शन पे आप सभी का डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या ऑप्शन रखे जा रहे हैं पेपर में, याद रखिए। 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन मैंने। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे 123 456, यानी इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,23,456, 1,23,456 ये संख्या है। पूछा गया संख्या किससे विभाजित। कितना इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। जितना मैं करा रहा था उससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। क्या 2 से डिवाइडेड है, तो 2 से तो डिवाइडेड यहाँ पर नहीं लग रहा मुझे, 2 से डिवाइडेड होगा। और फिर उसका में 3 से विभाजता का नियम दोस्तों क्या होता है, 3 से विभाजता का नियम होता है अंकों का योग। तो अंकों का योग देखो 3 से कट जाए तो 3 संख्या विभाजित होगी। 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 1 21, ये तो कट रहा है 3 से तो 21। 4 से काट के देख लो, इसमें 4 से देख लो काट के, 4 से दोस्तों ये कट रहा है सीधा सीधा। ये संख्या शायद ही गलत है, या तो ये संख्या गलत है या तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से विभाजता का नियम ये होता है कि लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, याद रखना। 4 से विभाजता का नियम होता है लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, और 5 से विभाजता का नियम होता है लास्ट का 1 अंक कटना चाहिए, और यहाँ पर 2 से विभाजता का नियम होता है लास्ट का 1 अंक कटना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और 3 से विभाजता का नियम होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए बस ये मैंने समझा दिया, और आप लोग देख सकते हो अंक यहाँ पर इधर के उधर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो पूछा गया, पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो यहाँ पे 24 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिए भी आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। देखिए वाग्देवी में कौन सी संधि है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर संधि विच्छेद मैंने निकाल दिया, वाक प्लस देवी, ऐसे वाक प्लस देवी, ये संधि विच्छेद मैंने निकाल दिया वाग्देवी में। पूछा जा रहा है फिर कौन सी संधि है इसमें, तो दोस्तों व्यंजन संधि है, याद रखिए। वाग्देवी में व्यंजन संधि है, याद रखिए। लास्ट में मैंने क्वेश्चन कराए थे ना संधि से, तो याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए उपसर्ग प्रत्यय भी कराए थे, उपसर्ग प्रत्यय बच्चों ने बताया कि उपसर्ग प्रत्यय भी आए थे, मगर मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिला है उपसर्ग ना ही प्रत्यय से। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, ध्यान से देखो। 23वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है।
2 वर्ष का SI 160 रुपये और CI 170 रुपये, तो दर क्या होगी दोस्तों, पूछा गया दर क्या होगी। सबसे पहले SI CI का अंतर निकालो। SI दे रखा है 160 2 वर्ष का, CI दे रखा है 170, इसका अंतर आ गया 10, तो 10 × 100/80, यानी कि 2 वर्ष का SI दोस्तों, देखो 2 वर्ष का जो CI होगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों, ये क्या होगा, कम ज़्यादा हो सकता है, मगर SI जो होगा 2 वर्ष का जो होगा उसका और 1 वर्ष का जो होगा उससे आधा होगा, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 वर्ष का होगा 80, 2 वर्ष का होगा 160, और उसी प्रकार यहाँ पर 4 वर्ष का होगा 160 दूना 320, इस तरीके से याद रखिए। तो 2 वर्ष का जब 160 हो रहा है तो 1 वर्ष का दोस्तों कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, तो 10 अंतर यहाँ पर आ गया 10 × 100/80, जैसे यहाँ पर काटा पीटी करेंगे 25/2 यानी 12.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपसे कोई एग्जाम करने थे, याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। और कोई जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।